Assalamu alaikum. Class to open your social study books. Today we are going to start last lesson number 15, human rights. Okay, first of all mention date, write on classwork. What are human rights? Human rights मतलब human rights किसको कहते हैं? इंसानी हकूक, ठीक है, इंसानों के हकूक. What are human rights? Human rights कौन कौन से हैं? All human beings are born with some basic freedoms, rights which allow them to live their lives in a certain way. हर जो इंसान है वो जब पैदा होता है तो उसको एक आज़ादी होती है, उसके पास उसके राइट्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीता है, ठीक है. These rights are universal known as human rights. ये यूनिवर्सल तौर पर दुनिया के जितनी लोग हैं उसको ह्यूमन राइट्स के तौर पर जानते हैं, ठीक है. हेयर आर सम बेसिक ह्यूमन राइट्स. यहाँ आपको आपको ह्यूमन राइट्स जो है इंसानी हकूक हैं उनके बारे में बताया गया कि एक इंसान के कौन कौन से हकूक होते हैं, ठीक है, उनको कौन कौन से राइट्स होते हैं, ठीक है. द राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, ठीक है, अपनी ज़िंदगी जो है वो फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ गुजारना, ठीक है. एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव इन अ फ्रीडम सेफ्टी, ठीक है. हर एक को हक होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को आज़ादी के साथ और अच्छे तरीके से, सेफ्टी के साथ, महफूज तरीके के साथ गुजार सके. नो बॉडी हैज़ द राइट टू ट्रीट एनदर एज अ स्लेव और हर्ट देम इन एनी वे. किसी को भी ये राइट नहीं होता, हक नहीं होता कि वो किसी दूसरे को गुलामों की तरह ट्रीट करे, कि जैसे वो उसका कोई गुलाम है, ठीक है, या फिर उसको किसी तरीके से हर्ट करे, तो ऐसा नहीं है. द लॉ इज़ द सेम फॉर एवरीवन. इट शुड बी अप्लाइड इन द सेम वे टू ऑल. कैन नो वन कैन पुट अनदर पर्सन इन प्रिजन विदाउट प्रूफ एंड ट्रायल. जो लॉ है ना वो सबके लिए क्या है, एक जैसा ही है. ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसके लिए अलग से लॉ है और अगर कोई अमीर है तो उसके लिए अलग से लॉ है. जो लॉ है वो सबके लिए क्या है, सेम है. और किसी को भी ऐसा हक नहीं है कि वो किसी को भी कैदी बना के रखे अपने पास विदाउट प्रूफ, जो है किसी प्रूफ के बिना उसको कैद करके रखे या उसको हर्ट करे, ठीक है. द राइट टू फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर्स. आपका सेकंड जो आपका राइट बताया हुआ है कौन सा है? फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर. आपका खाना, आपके कपड़े और आपका घर, ठीक है. शेल्टर मतलब आपको महफूज घर मिलना. फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर्स आर द एसेंशियल नीड्स ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स. जो आपका खाना है, आपके कपड़े हैं और जो शेल्टर्स हैं वो सबसे ज़रूरी चीज़ है हर ह्यूमन बींग के लिए, हर इंसान के लिए, ठीक है. वी नीड टू ईट फूड टू लिव, ग्रो एंड वर्क. हमें खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए और काम करने के लिए, क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है. क्लॉथ्स, क्लॉथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोटेक्ट अवर बॉडीज फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. हमारी बॉडी को हीट और कोल्ड, ठंड ठंड से या गर्मी से बचाने के लिए, ठीक है. इट इज़ एवरी पर्सन राइट टू हैव क्लॉथ्स टू वियर. ये भी हर एक का हक है कि उसको अच्छे कपड़े मिले पहनने के लिए, ठीक है. वी ऑल नीड अ रूफ ओवर आवर हेड्स, ठीक है. हमें अपने सर छुपाने के लिए छत की भी ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है. अ होम गिव्स अस शेल्टर एंड प्रोटेक्ट अस नॉट ओनली फ्रॉम द विंड, रेन, हीट एंड कोल्ड बट आल्सो फ्रॉम फिजिकल हार्म और डेंजर. तो जो हमारा घर है वो हमें ना सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करता है बारिश से, धुंध से, ठीक है, गर्मी से, सर्दी से, बल्कि हमें बहुत से नुकसानात से भी बचाता है, ठीक है. अगर हम लोगों के पास प्रॉपर शेल्टर ना हो तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है, ठीक है. तो ये हमें हर तरीके से के डेंजर से भी बताता है. फिर आ जाता है द राइट टू वर्क, हमारा काम करने का जो राइट है. एवरी वन हैज़ द राइट टू वर्क. हर एक का हक होता है कि वो काम करे. टू बी फ्री टू चूज देयर वर्क and to get paid for their work. If a man and woman do the same work, they should get the same pay. हर एक को हक होता है कि वो अपने तरीके से काम को चूज़ करे, अगर जो उसको लगता है कि वो कर सकता है, और फिर उसके बाद उसको उसी तरीके से पे किया जाए जैसे उसने काम किया है, मतलब उसके काम की पूरी पे की जाए. और ऐसा नहीं है कि कोई मैन है या वुमेन है उसको अलग अलग पे किया जाए. दोनों अगर एक जैसे ही काम करें तो उनको पैसे भी एक जितने ही मिलने चाहिए, पे भी इतनी एक जैसी मिलनी चाहिए. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स. गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स, जो वहाँ के शहरी होते हैं जहाँ आप रहते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, उसकी हिफाजत करें. द लॉ शुड गारंटी मेक श्योर दैट ऑल सिटीजन्स हैव ह्यूमन राइट्स. लॉ जो है उसको ये मेक श्योर करना चाहिए कि हर एक को जो है वो उसके राइट्स मिल रहे हैं. इट शुड अलाउ एवरी वन टू रिस्पेक्ट अदर एंड टू बी रिस्पेक्टेड. ये हर एक को अलाउ करे कि वो एक दूसरे की क्या करें,
रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और एक दूसरे से रिस्पेक्ट लें भी। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर कोने में, नो सोसाइटी, नो ह्यूमन बीइंग शुड टेक इट अपॉन हरसेल्फ और हिमसेल्फ टू एक्ट इन सच अ वे एज टू डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ अदर। किसी को भी हक नहीं है, दुनिया की कोई ह्यूमन्स, जितने भी लोग हैं या कोई भी सोसाइटी है दुनिया में, किसी भी कोने में चले जाएं, तो किसी को भी ये हक नहीं है कि कोई भी मेल फीमेल या कोई भी इंसान जो है वो ह्यूमन बीइंग किसी दूसरे के हक को वो छीन ले, ठीक है। दिस इज द ड्यूटी वी ऑल हैव टू वर्ड ईच अदर। ये हम सब की ड्यूटी है एक दूसरे के, कि हमें अपने अपने राइट्स को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन किसी के राइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उनसे छीनना नहीं चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वी कैन आस्क फॉर राइट्स ओनली व्हेन वी नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू आवर ड्यूटीज़। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि हम अपने राइट्स की तभी बात करें जब हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें। ऐसा नहीं है कि हमें जो हमारी ड्यूटीज़ दी हुई हों, हम लोग अपनी एज अ सिटीज़न हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी ना करते हों। फॉर एग्जांपल, हम कूड़ा भी फेंक रहे हैं बाहर, ट्रैफिक सिग्नल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे, हम और भी लॉज को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों को अपनी जो हैं वो अपनी राइट्स का पता है कि हमें अपना ये वाला राइट नहीं मिला, ये वाला राइट नहीं मिला। तो पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करेंगे, तो ही हमें हमारे राइट्स का क्वेश्चन करना चाहिए। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है राइट, चिल्ड्रंस राइट।